फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने को है और अब बारी आती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने की। दोनों ही एक्ट के अंदर एक कॉमन रिपोर्ट हमसे मांगी जाती है एट द एंड ऑफ ईयर, जो होती है अपने क्रेडिटर्स के इनवॉइसेस की एजिंग एनालिसिस निकालना, जहां पर आपको अपने टैली में हर इनवॉइसेस को बिल वाइज मेंटेन करना होता है और अगर आप उसे मिस कर देते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा टीडीएल जिसकी हेल्प से आप अपने सभी सप्लायर्स के और सभी कस्टमर्स के बिल्स को फीफो बेसिस में, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस में मेंटेन कर पाएंगे, और वो भी सिर्फ एक क्लिक के साथ। इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप इस टीडीएल को फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख के इस टीडीएल को यूज करना बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। उस टीडीएल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड से, और उस डाउनलोड किए हुए टीडीएल को आपको रखना होगा अपने किसी लोकल कंप्यूटर में किसी फोल्डर के अंदर। अब बात आती है इस टीडीएल को टैली में लोड करने की। टैली में टीडीएल लोड करने के लिए आपको इस फोल्डर का पाथ लेना है जिस फोल्डर के अंदर आप अपनी टीडीएल को रखते हैं, और सीधे चले जाना है टैली प्राइम में। अब टैली प्राइम में आपको जाना है F1 हेल्प में। इसके बाद सिलेक्ट करना है टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स, फिर सिलेक्ट करना है मैनेज लोकल टीडीएल, और यहाँ आपको ध्यान रखना है लोड सिलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप वाली ऑप्शन यस रहे, और फिर एंटर की के साथ आपको जाना है यहाँ स्पेसिफाई पाथ पे, और कंट्रोल V वाले बटन के साथ आपको पेस्ट करना है वो पाथ जहाँ पर आपकी टीडीएल फाइल आपने रखी थी। एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पर वो लिस्ट दिखाई देगी जो उस फोल्डर के अंदर जितने भी टीडीएल होंगे या जो भी फाइल होंगी उनकी। आपको अपने टीडीएल वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और लोड टीडीएल ऑप्शन को यस रखते हुए एंटर की के साथ यहाँ से बाहर निकलना है, और एस्केप की के साथ आप इस टीडीएल मैनेजमेंट के मेन्यू से भी बाहर आ सकते। जब आपकी टीडीएल लोड हो जाए आप एक बार पहले टैली को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आपकी टैली रीस्टार्ट हो जाए आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है, और अब आप यहाँ पर एक नया मेन्यू देख सकते हैं फीफो बेसिस बिल बाय बिल ऑटो क्लियरेंस का। आपको करना क्या है, इस मेन्यू पर जाना है और यहाँ सबसे पहले आपको ग्रुप पूछा जाएगा। आपको अपने डेटर का, क्रेडिटर का, या कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप का जिसका कि बिल बाय बिल मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स, उसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने अभी अपने डेटर्स के लिए B2B का एक ग्रुप बनाया हुआ है, हम उसे सिलेक्ट करते हैं, और ग्रुप सिलेक्ट करते ही अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम इस ग्रुप के सारे लेजर्स को देखना चाहते हैं। अगर हाँ तो हम ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे, और कोई एक पर्टिकुलर लेजर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें सिर्फ उसी की रिपोर्ट दिखाई देगी। फिलहाल हम यहाँ पर ऑल आइटम सिलेक्ट करते हैं और समझते हैं कि ये रिपोर्ट हमें क्या बता रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें सीरियल नंबर मिलता है, इसके बाद मिलता है पार्टी का नाम जो कि हमारा लेजर नेम होगा, फिर वो लेजर कौन से ग्रुप का है, इस लेजर के बिल बाय बिल ऑप्शन एनेबल किए हुए हैं या नहीं है। अगर किए हुए होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यस दिखाई देगा, नहीं किए हुए हैं तो इस तरीके से नो दिखाई देगा। उस पर्टिकुलर लेजर का ओपनिंग बैलेंस क्या था, टोटल साल भर में कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ऑन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कुछ है क्या, और ऑन अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस कुछ है क्या। इस तरीके से आपको पूरा एक समरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले चेक करते हैं क्या ये जो दिखाई दे रहा है ये डिटेल सही है। इसके लिए हम गो टू फीचर पर जाएंगे और यहाँ पर हम अल्टर मास्टर के साथ अपने कस्टमर 100 इस लेजर को अल्टर करेंगे। अल्टर करते ही आप देखो यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल को नो रखा गया है, और अगर हम यहीं सेकेंड लेजर देखें तो वहाँ पर यस रखा गया है। इस तरीके से हमें ये इज़ बिल बाय बिल ऑन या इज़ बिल वाइज ऑन, ये हमें यस और नो के साथ इंडिकेट करता है। अब बात आती है कि अगर हम इसका बिल बाय बिल अभी एट प्रेजेंट देखें तो ट्रांजेक्शन हमें कैसे दिखते हैं। इसके लिए अगर हम यहाँ पर अपने कस्टमर 100 उड़ीसा इस पार्टी को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखो पहले तो यहाँ बिल बाय बिल का ऑप्शन ही नहीं आएगा इसके लेजर वाउचर में, क्योंकि इसके अंदर एनेबल ही नहीं किया गया है वो फीचर। लेकिन अगर हम सेकंड पार्टी जिसके अंदर यस किया गया था उसे देखें तो यहाँ पर हमें सारी की सारी चीज़ें ऑन अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। अब हम देखते हैं इस टीडीएल को रन करने के बाद ये रिपोर्ट हमें किस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर टीडीएल को रन करने के लिए हमें सिर्फ इस तरीके से अपने लेजर्स को सिलेक्ट करना है कंट्रोल स्पेस के साथ या शिफ्ट और डाउन बटन के साथ, और हमें यहाँ पर राइट साइड में एक बटन दिखाई देगा ऑटो क्लियर बिल का, उस पर क्लिक करना है जिसका शॉर्टकट की है F5। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक जिस भी पार्टी के अंदर बिल बाय बिल नो था वो यस हो जाएगा, और जिसके अंदर यस था वो बिल ऑटोमेटिक सॉर्टिंग हो जाएंगी। मतलब कि सारे ही इन्वॉइसेस फीफो बेसिस में यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई हैं,
और आप देख सकते हो अब ऑन अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर 0 हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इन पार्टियों के बिल बाय बिल वाले फीचर पर, रिपोर्ट पर। अब आप देखो यहाँ पर कस्टमर 100 पहले जिसके लिए ऑप्शन ही नहीं आता था, अब उसके ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साथ में अब हमें ओवरड्यू डेज दिखाई दे रहे हैं, और अगर हमें एजिंग एनालिसिस निकालना है तो वो भी हम अब यहाँ पर निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम सेकंड पार्टी में चलें, जहाँ पहले हमें एक सिंगल इनवॉइस दिखता था और सब कुछ ऑन अकाउंट था, अब अगर आप देखो तो यहाँ क्योंकि इस पार्टी का एक 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, तो एक ओपनिंग का भी पहले बिल बाय बिल रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है। जो भी रिसिप्ट थी पहले वो ओपनिंग बैलेंस के साथ एडजस्ट हुई हैं, और उसके बाद करंट ईयर के जो इन्वॉइसेस हैं उनको रखे गए हैं। अब अगर हम यहाँ एजिंग मेथड वगैरह लगाना चाहें तो आप देखो इस तरीके से पूरा आपको एजिंग दिख सकता है। अब बात आती है कि सर अगर हमें यहाँ पर बल्क में चीज़ों को अपडेट करना है तो क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, आप एकदम कर सकते हैं। जस्ट आपको सभी पार्टीज़ को सिलेक्ट कर लेना है और ऑटो क्लियर बिल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी सिलेक्टेड पार्टी हैं उनके सारे के सारे लेजर, सारे इन्वॉइसेस बिल बाय बिल क्लियर होते जाएंगे फीफो बेसिस में, और आप फाइनल आउटपुट फिर अपने स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी सिलेक्टेड पार्टीज़ के जो बिल्स हैं अभी वो क्लियर हो चुके हैं, और अब यहाँ पर कोई भी ऑन अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह हमें नहीं देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर एक फीचर और आता है, जैसे मान लीजिए इस पार्टी का हमें साल भर में कितना इन्वॉइसेस है वो डिटेल देखना है, हम यहीं से देख सकते हैं। उसके लिए हमें इस पार्टी को सिलेक्ट करके शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, और उसके साथ हमें यहाँ पर सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम यहाँ पर मल्टीपल पार्टी एक साथ सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो हमें उन सभी पार्टीज़ के जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। और अगर हम यहाँ एंटर प्रेस करें तो सीधा हम उसके वाउचर लेवल तक पहुँच सकते हैं।